मेरा भी बेटा मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँगा और ये अभी सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गई, इसलिए मैं सबको गुजारिश करता हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं शेख इस्माइल। आज गुरुवार विधायक जोगू रामन्ना बेला सब मार्केट यार्ड में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मार्केट फेड द्वारा ज्वार फसल खरीदी केंद्र का उद्घाटन किया और इसी दौरान आज जो ज्वार का जो रेट था आज 2738 रुपये बेला एवं ढोपटाला सहकारी समिति के तत्वावधान में ज्वार की खरीदी समर्थन मूल्य के साथ खरीदी की गई और प्रति क्विंटल 2738 रुपये खरीदी शुरू की गई। इसी दौरान आज स्थानिक विधायक जोगू रामन्ना ने विपक्ष दलों पर निशाना साधा और कहा है कि ये जो बार बार कहते हैं कि ये सरकार के खिलाफ कहते हैं, इनसे जाकर पूछना चाहिए कि ये इनकी जहाँ पर सरकार है वहाँ पर क्या ये फसल ले रहे हैं। ये सरकार की तेलंगाना सरकार की जो आखिरी फसल थी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आखिरी जो फसल है उसको भी खरीदी की जा रही है और कहा है कि ये जो विपक्ष दल है वो सिर्फ बोलने में है लेकिन इनकी जो कार्य है वो नहीं है और सबसे अच्छा कार्य और सबसे अच्छा जो सरकार चल रही है वो केसीआर सरकार चल रही है और कहा है कि आने वाले दिनों में हम भी स्थानिक विधायक ने कहा कि हम भी धरना करेंगे। बाबू लेबर भारत देश में कहीं भी कौन सा भी राज्य में वो बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस के सरकार हो, भारत देश में वो पार्टी का सरकार का राज्यों में कहीं भी नहीं ले रहे। हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब तेलंगाना आने के बाद काश्तकार जो फसल निकल रहे पूरा ले रहे, काश्तकार किसको भी तकलीफ नहीं है। मगर मैं काश्तकारों से गुजारिश कर रहा हूँ, काश्तकारों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग सही तरीके से सोचिए। ये जो कांग्रेस बीजेपी के पार्टी वाले यहाँ धरना करते, ज्वार लेना, सोया लेना, चना लेना, रैतु बंधु भी डालना, ये लोगों को शर्म होना चाहिए। ये शर्म की बात है। अरे भाई तुम्हारे राज्यों में तो पहले तुम खरीद करो। मैं उस वक्त से कांग्रेस और बीजेपी लीडरों को मैं सवाल कर रहा हूँ, तुम चिल्लर लोग हैं, तुम्हारे वोटों के लिए, कुर्सी के लिए काश्तकारों को भड़का के ऐसा काश्तकारों को रोड पे ला रहे। मैं उस वक्त से तुम्हारा राजस्थान, तुम्हारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार है, अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ अभी कितने फसल अभी काश्तकार निकाल के केंद्र सरकार 25% लेते। क्यों? जो सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार ने अनाउंस कर रहा, ये केंद्र सरकार का ड्यूटी नहीं है क्या? केंद्र सरकार का कंट्रोल में तुम पूरा काश्तकार के पास 25% लेके 75% क्यों नहीं लेते? ये
केंद्र सरकार का गलती है। केंद्र सरकार जानबूझकर तेलंगाना राज्य को हक से आने वाले धन जारी नहीं कर रहा है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं में देरी होना और तेलंगाना सरकार बदनाम होना ऐसी साजिश केंद्र सरकार की है, ऐसा विधायक ने कहा। अब पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में अभी वहाँ चना है, अभी आए तो गुजरात में भाई, ये पूरा फसला भी गुजरात में है। वहाँ केंद्र सरकार रह के, मोदी सरकार रहने के बाद भी वहाँ भी 25% ले रहे, 75% काश्तकार रोड पे प्राइवेट में कम भाव में बेच ले रहे। ये अक्ल नहीं है क्या बीजेपी वाले को? ये कांग्रेस वाले को अक्ल नहीं है क्या? उस वास्ते काश्तकारों का अपन भी यहाँ से केंद्र सरकार के ऊपर अपन ही धरना करेंगे। केंद्र सरकार का नियम है, तुम 25% लेके 75% क्यों नहीं ले रहे? और यही नहीं, अब जो बीजेपी सरकार केंद्र में जो राज्य सरकार को देने के पैसे भी नहीं दे रहा, రైతు बंधु लेट क्यों हो रहा? तुम्हारा बीजेपी सरकार देने के पैसे, हम कर्जा नहीं पूछ रहे, हमारा कुछ जो FRM BM के हिसाब से जितने ही पैसे हमको आना है वो पैसे नहीं आ रहा। परसों काग निवेदिका में दी और एक कमेटी केंद्र सरकार से नीति आयोग ने बताया कि तेलंगाना के रास्ते देने का पैसे क्यों नहीं दे रहा। ये हम पूछना, काश्तकारों को मालूम होना चाहिए, हमारे लीडरों को मालूम होना चाहिए। हम उल्टा चोर कोतवाल को दाटे जैसा राज्य सरकार రైతు बंधु नहीं डाल रहा, कल कांग्रेस वाला धरना करता, अक्ल नहीं है। वो चिल्लर लोग है, खाली सीट के लिए, वोट के लिए काम कर रहे। उस वास्ते हमारा सरकार का एक ही डिमांड है, नीति आयोग वाला बोलते नहीं देते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर देश की राजनीति में कदम रखने से मोदी सरकार में घबराहट शुरू हुई है, ऐसा विधायक ने कहा। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक नीतियों के खिलाफ नहीं है और दलों को पंजाब राज्य के जैसा तेलंगाना से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा विधायक जोगू रामन्ना ने कहा। सरकार क्यों नहीं दे रहा? अगर केसीआर साहब भारत देश में अगर पार्टी लगाए तो वो लोगों को पेशाब आ रहा, बीजेपी वाले को अभी गड़बड़ हो रहा, डर लग रहा, अरे भाई ये केसीआर साहब आए तो पूरा भारत देश में कब्जा करेंगे। उस वास्ते राज्य सरकार को देने के पैसे नहीं देने की वजह से, अगर दिए तो और केसीआर साहब भागेंगे। काश्तकार का पूरा धान ले रहा, पूरा कितने फसल आ रहे वो फसल ले रहे, రైతు बंधु दे रहे, రైతु बीमा दे रहे, 24 घंटे करंट दे रहे। ये पूरा इसको पूरा कम करना, जो देने का पैसा भी केंद्र सरकार के तरफ से आने के पैसे भी नहीं आ रहा, वो पैसे नहीं दिए तो केसीआर साहब को थोड़ा ब्रेक डालना होता। उस वास्ते केसीआर साहब को डैमेज करने के लिए, केसीआर साहब को काश्तकारों में बदनाम करना, कर्मचारियों में बदनाम करना, लेबरों में बदनाम करने के लिए देख रहे। उस वास्ते हम थोड़े दिन करके केंद्र सरकार के ऊपर पूरा आदिलाबाद के TRS पार्टी रोड पे आएंगे, धरना करेंगे। तुम्हारा देने के पैसे देने नहीं देने की वजह से हमारा రైతు बंधु लेट हो रहा, రైతు बंधु लेट हो गए तो किसको नुकसान हो रहा? काश्तकार को नुकसान हो रहा। पेंशन लेट हो गए तो किसको नुकसान हो रहा? बेचारा लेबरों को नुकसान हो रहा। ये गरीबों के ऊपर, केसीआर साहब के ऊपर गुस्सा करे तो करो, मगर गरीब लोगों के लिए तुम गुस्सा कर रहे। इस वजह से हम TRS पार्टी की तरफ से आने वाले दिनों में ये बीजेपी को, कांग्रेस को, दो चोर है पार्टी, ये दो एक ही है। मगर कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में रह के अब गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा है, उसके ऊपर बीजेपी वाले के ऊपर धरना नहीं करते। मगर राहुल गांधी को क्या दाढ़ी, ईडी, वो दाढ़ी चले तो उसके ऊपर कांग्रेस वाला लुल्ली करता। मगर जो सिलेंडर का भाव बढ़ गया, जो नित्यावसर का पूरा सड़कों का रेट भी बढ़ गया, काश्तकारों को नुकसान हो रहा।
और इस कार्यक्रम में डीसीसीबी चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी, सहकारी समिति के चेयरमैन जितेंद्र भेदोड़कर बालचंद्र, ग्रंथालय चेयरमैन आर मनोहर, माजी मार्केट चेयरमैन मिट्टू प्रहलाद, सरपंच इंद्रशेखर, वीपी, टीआरएस नेता गंभीर ठाकरे, सतीश पवार, प्रमोद रेड्डी, सुधाम रेड्डी, तनवीर खान, संतोष भेदोड़कर, सुनील गेडा मौजूद थे।